हर बार चीजें प्लान करके आप बीच में छोड़ देते हो। आप बहुत एम्बिशियस हो बट बहुत ज्यादा लेजी भी हो। डोंट वरी, दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज आई आल्सो फील इन द सेम कैटेगरी एज यू डू। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 स्टेप्स की जो आपको लेजीनेस से, प्रोक्रेस्टिनेशन से एक एक्शन टेकर बना देंगे। ट्रस्ट मी, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस anything that is fluff, just practical things that I have implemented in my life, have got the results और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। Let's dive in। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, that is lack of clarity। You are not stuck, you are just unclear। और अगर आपने उसको फिक्स कर लिया, आप अपने गेम में और ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। तो अब कैसे क्लैरिटी लानी है, उसके लिए भी मैं आपको 4 स्टेप्स यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपके माइंड में जो भी चीजें चल रही है, आपको उसको एक पेपर पे डंप करना है, सारी चीजों को स्क्रिबल करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही होती, हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जाते हैं, हम लेजी फील कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या चीजें करनी है तो आप कभी कर भी नहीं पाओगे। बट वही अगर आपने पेपर पे सब कुछ सामने लिख दिया, ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू। बट सबसे ज्यादा आपको यही हेल्प करने वाला है। आपको पता चल जाएगा सामने पेपर पे देख करके कि आपके पास आपके प्लेट पर है क्या क्या चीजें, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे की चीजों में बढ़ सकते हो। नेक्स्ट वुड बी बैच सिमिलर टास्क। अब आपको उन सारे टास्क को एक साथ बैच कर लेना है जो एक जैसे नेचर के हैं, जिनका नेचर एक जैसा है। एग्जाम्पल, इन माई केस आई बैच ऑल द स्क्रिप्टिंग टास्क एक टाइम पर ही, और मैं शूटिंग वाली सारी चीजें भी एक टाइम पर कर रही होती हूँ, और जिनका नेचर एक जैसा है। क्रिएटिव टास्क जो होते हैं वो मैं एक टाइम पर कर लेती हूँ, जिसमें ज्यादा माइंड नहीं लग रहा होता, वो मैं एक टाइम पर कर लेती हूँ। तो एक तरीके के टास्क को जब आप बैच करते हो तो आपका माइंड एक आपका जो माइंड है वो एक फ्रेम में होता है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है आपका, जिसकी वजह से आपके लिए चीजें एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज सीक्वेंसिंग और प्रायोरिटाइजिंग। हर चीज जो आपको करनी है, आपको उसको प्रायोरिटाइज ऑर्डर में करना है। I'll put up a video. There are few things that I have to execute. There are almost 10 tasks that I have to execute. और मेरे सामने वो प्रायोरिटी ऑर्डर में स्टिकी नोट्स पर लगे हुए हैं। और ये जो मैं शूट कर रही हूँ, दिस इज द सेकेंड टास्क ऑफ द लिस्ट, और उस पर डेडलाइन भी लिखी हुई है। तो मुझे पता है कि मुझे अभी सिर्फ इस एक चीज पर काम करना है। जब ये हो जाएगा तब आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ट्रस्ट मी, दिस साउंड्स वेरी बेसिक बट इट्स वेरी मच हेल्पफुल। डिलीट द नो हेल यस स्टफ। इसका मतलब आपको उस लिस्ट में से हर वो चीज हटा देनी है जिसका आप कॉन्फिडेंटली आंसर यस नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, आपको एक्स पर काम करना है, हाँ शायद करना तो है, आपका आंसर कॉन्फिडेंटली नहीं आया, इसका मतलब आपको चीज हटानी है। और जो चीज आपकी हेल यस है, लेट्स से आपको खुद को अपस्किल करने के लिए कोई कोर्स कंप्लीट करना है, आपको सोशल मीडिया पे कुछ वर्क करना है, या फिर किसी चीज के लिए अप्लाई करना है, अगर उसका आंसर है हाँ यार ये तो करना ही पड़ेगा, दैट मीन्स आपको वो करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ग्रेश एरिया है उस चीज को हटा दो, जो चीज कॉन्फिडेंटली आपको यस करने में मजबूर नहीं कर रही है। सेकेंड सबसे बड़ा रीजन आ जाता है प्रोक्रेस्टिनेट करने का, इनविजिबल फियर। आपने अपनी वर्थ को कोई पर्टिकुलर टास्क या काम से असाइन करा हुआ है, आपको लगता है कि अगर वो पर्टिकुलर चीज नहीं हो पाएगी तो आप उतने वर्दी नहीं हो, आपकी वर्थ उतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आप उस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देयर इज वन वीडियो जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ अपने यूट्यूब के लिए, और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रही थी कि मैं उसको किस फॉर्मेट में करूँ, कौन सी लैंग्वेज में करूँ। क्या हिंदी ऑडियंस, क्या मैं अगर इंग्लिश में उसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो मेरी ऑडियंस ज़्यादा रेजोनेट कर पाएगी, या मैं हिंदी में उसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ऑडियंस ज़्यादा रेजोनेट कर पाएगी, या मैं उसमें कुछ स्क्रीन शेयरिंग करके ट्यूटोरियल्स डालती हूँ तो वो ज़्यादा ऑडियंस के लिए रेजोनेट कर पाएगा। और मैंने उसके साथ अपनी वर्थ अटैच कर दी कि अगर ये वीडियो अच्छा नहीं आया तो उसका मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट दैट्स नॉट द केस। कई बार यही हो रहा होता है हमारे साथ कि हम पर्टिकुलर चीज़ के साथ अपनी वर्थ अटैच कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, जॉब नहीं लगी तो आपको लगेगा कि आप एक फेलियर हो, आप को इतना काबिल हो ही नहीं, आप इतने वर्थ इट हो ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा ही फैक्टर आ जाता है। आपको अपनी वर्थ को किसी चीज से नहीं अटैच करना है, आपको अपने वर्थ को एक इनपुट से कनेक्ट करना है। अगर आपने एक्शन लिया, आपने जो बोला, आपने उस प्रॉमिस को रखा, आपने जो काम बोला अगर आपने वो किया, तो फिर आप वर्थ इट हो डेफिनेटली, बिकॉज दैट्स द फॉरमोस्ट पैरामीटर जिसके ऊपर आपको अपनी वर्थ डिसाइड करनी चाहिए, नॉट on the anything else. Next is upgrade your identity. ये चीज बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है। Let me give you example. बहुत टाइम पहले जब से मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट किया, मुझे बुक्स में काफी इंटरेस्ट आने लगा, मुझे लगा काश मैं भी अपनी कोई बुक लिखूं, बट मैं उतना उस चीज को सीरियसली नहीं लेती थी। पर जब मुझे रियलाइज हुआ कि अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करना कितना ज्यादा जरूरी है,
जिसकी वजह से मैंने वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी जो शायद एक ऑथर करता है, एंड जिसकी वजह से द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम वन ऑफ द को ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक यंग चेंज मेकर, जो यूके टाइम्स स्क्वायर पर फीचर भी हुई है। यही अगर मैं खुद को इतना वर्थ इट नहीं समझती या अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करती तो मेरे एक्शन शिफ्ट नहीं होते, जिसकी वजह से शायद मैं कभी ऑथर बन भी नहीं पाती। नेक्स्ट कम्स इन्वायरमेंट। ये सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है फर्स्ट फैक्टर के बाद, जो आपके लाइफस्टाइल को, आपके माइंडसेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। There are three types of environments that you need to master. First is physical environment, second is relationship environment, third is internal environment. क्या चीजें हैं मैं आपको क्लियर करती हूँ। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपके आसपास फिजिकल कैसे सिचुएशंस है। एग्जाम्पल, आप एक बड़े से होटल के एक फ्रीजर में हो। अब बड़े होटल्स में फ्रीजर्स कैसे होते हैं ना, बड़े बड़े रूम्स बने होते हैं। अगर आप वहां पे किसी फ्रीजर में हो, ठीक है, आपको बहुत ठंडी लगेगी। नो मैटर हाउ मच यू मेडिटेट, आप खुद को बोलो फील वार्मर, आप नहीं फील करोगे वार्मर। वहीं अगर आप एक ऐसे रूम में चले जाओ जहाँ हीटर है, बिना कुछ बोले यू विल स्टार्ट फीलिंग वार्मर। आपको वहाँ कुछ खुद को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही एक चीज आ जाती है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। एग्जाम्पल, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत सारे लोग अनप्रोडक्टिव फील करते हैं। आई एम वन ऑफ देम। आई ट्राई टू चेंज माई इन्वायरमेंट। मैं कैफेज में जाकर के काम करती हूँ, मैं कॉफी शॉप्स में जाकर के काम करती हूँ जहाँ पे एक ठंडा इन्वायरमेंट रहता है, बिकॉज माई रूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर विच इज लाइक extremely hot when it's summer, and it becomes very much difficult to do the work. नेक्स्ट कम्स रिलेशनशिप इन्वायरमेंट। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको पुश नहीं करते हैं, लेट्स से आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेंबर्स जो आपको पुश नहीं करते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आप अपने आसपास के लोगों को करते हुए देखते ही नहीं हो। दैट इज द रीजन व्हेन यू आर द फर्स्ट पर्सन completely doing things your bloodline has never done, तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट कम्स इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट होता है आपका माइंडसेट, आपके थॉट्स, आप क्या कंज्यूम करते हो, आपकी मेंटल डाइट क्या है, आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो, आप जो वीडियोस देखते हो, आप जो पोस्ट देखते हो, आप जिन लोगों को फॉलो करते हो, ये सारी चीजें आ जाती है इंटरनल इन्वायरमेंट में। आई हैव सेल्फ टॉक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, दिस माइट साउंड्स वेरी वियर्ड बट दिस इज ट्रू। आई डोंट ईट मैगी। मैं साल में एक दो बार मैंने खाई होगी तो खाई होगी, 3-4 बार मैंने वेस्ट करी। इससे ज्यादा मैगी हम नहीं खाते, बिकॉज मैंने अपने माइंड को बोला नहीं, दिस इज मैदा, दिस इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, जिसकी वजह से जब भी मैगी मेरे सामने आती है आई वुड नेवर ईट इट। मेरा माइंड मुझे वो खाने ही नहीं देता। मैं 1-2 स्पून खाती हूँ, मैं वेस्ट कर देती हूँ या मैं किसी को दे देती हूँ, मैं नहीं खा पाती हूँ। मेरा माइंड उस चीज को नहीं प्रोसेस कर पाता है बिकॉज ऑफ द सेल्फ टॉक दैट आई हैव डन, जिसकी वजह से मैं बाहर का भी नहीं खाती हूँ। आई हैव क्विट शुगर ऑल्सो, आर्टिफिशियल शुगर, मतलब बहुत पूरे तरीके से आई हैवंट क्विट, बट जो हम एडिशनली किसी चीज में चीनी डालते हैं कि अच्छा दूध में, कॉफी में डालते हैं, किसी भी चीज में ऐसा अलग से आर्टिफिशियल शुगर, दैट आई हैव कम्प्लीटली क्विट। आई ड्रिंक माई दूध एंड माई कॉफी विदाउट शुगर, सो दैट इज वन थिंग। बट येस, अगर किसी चीज में है ऑलरेडी तो I try to avoid it as much as possible, and I'm very sure in next upcoming 6 months I'll quit the sugar completely. I don't eat chocolates, and this is how things have helped me take control of my life, take control of what I put in my body and in my mind. Next step comes choose exciting goals. कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में ऐसी चॉइसेस कर लेते हैं, ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हम इंजॉय नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम या तो बर्नआउट हो जाते हैं या तो हम चीजों को अवॉइड करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आपको हमेशा ऐसी चीजें ही चूज करनी है जो आपको एक्साइट करे, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें करोगे जो आपको एक्साइट नहीं करती तो वो चीजें आपको बहुत जल्दी बोर कर देंगी एंड यू विल स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू विल बिकम लेजी। आपने कभी खुद को अपनी हॉबीज के साथ लेजी फील होते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वो चीज आपको काफी इंटरेस्ट लाती है, आपको काफी एक्साइट करती है। तो वो चीज आपके गोल्स के साथ भी होती है। आपको ऐसे गोल्स चूज करने जो आपको थोड़ा सा एक्साइट करे। नो मैटर व्हाट यू डू, कोई भी गोल चूज करिए, उसमें से 50% पार्ट ऐसा होगा जो आपको एक्साइट करेगा, 50% पार्ट ऐसा होगा जो आपको बोर करेगा। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इट। तो ये आपको समझ के देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि कब आपका जो लेजीनेस है वो इस चीज की वजह से कि आपने कुछ गलत चूज किया, और कब आपका लेजीनेस इस चीज की वजह से है कि आप पूरे तरीके से अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हो। नेक्स्ट कम्स प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपकी एक होती है फिजिकल एनर्जी, एक होती है मेंटल एनर्जी। तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करो। मैं आपको एग्जांपल्स की हेल्प से समझने में हेल्प करती हूँ। आई एम शूटिंग दिस वीडियो एंड इट्स 5:41 AM in the morning, and yesterday I was not feeling well, but I woke up around
12 AM मिडनाइट, 1 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास। और मुझे पता था कि मेरा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है अपना कंटेंट शूट करना। एनीवन हु वाज टॉकिंग टू मी और मुझे कोई और कुछ पूछ रहा था, मुझसे कुछ डिस्कस कर रहा था, आई सिंपली डिनाइड, बिकॉज आई नो मेरे बॉडी में एक लेवल तक की एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी। अगर मैंने किसी से बात करने में या और कोई काम करने में अपनी एनर्जी लगा दी तो मैं अपने प्रायोरिटी पे, पीडीए पे, प्राइमरी डेली एक्शन पे फोकस नहीं कर पाऊंगी, जिसकी वजह से आइसोलेटेड माई सेल्फ इन द रूम एंड आई वर्कड ऑन माई स्क्रिप्ट एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो, क्योंकि शूटिंग कंटेंट टेक्स योर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी बोथ. I know I have to shoot 5 videos in one go and one outro as well, total 6 in number. काफी ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है because creating content it's very exhausting process, और शूटिंग में भी काफी ज्यादा फिजिकल और मेंटल एनर्जी लग रही होती है. दूसरी चीज, आप फिजिकल एनर्जी की जब बात करते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो. अगर आप कुछ अपना दिन कुछ ऐसी चीजों के साथ में स्टार्ट करते हो जो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करती है, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे. बट इफ़ यू आर हैविंग सो मच ऑफ ऑयली फूड, फूड विच हैज़ हाई शुगर, वेरी मच ऑफ आर्टिफिशियल शुगर, वो आपके इंसुलिन को स्पाइक करेगा, आपको एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं देगा, या देगा तो वो स्पाइक्स की वजह से आपकी एनर्जी रिटेन नहीं करेगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी लेथार्जिक फील करोगे. कल की बात है, आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड. मुझे किसी रीज़न की वजह से जल्दी उठना पड़ा था और बहुत जल्दी मैं उठना पड़ा था. लाइक ऐसा हैड टू जस्ट वेक अप, आई जस्ट गेट समथिंग डन वेरी अर्जेंटली. my body did not get the time to process it, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बेचैन फील कर रही थी. बेचैन वुड बी द राइट वर्ड. इसकी वजह से ना मुझे नींद आ रही थी एंड आई वॉज नीदर फिजिकली नॉट मेंटली इन अ स्टेट टू डू एनीथिंग. आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप, नींद भी नहीं आ रही थी. आई हैड समथिंग वेरी शुगरी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो क्रैश हुआ और आधे घंटे के अंदर मुझे नींद आ गई. आई ट्राइड स्लीपिंग फॉर 2 hours बट आई कुडंट. बट जैसे ही मैंने वो शुगरी ड्रिंक कंज्यूम किया, मुझे बहुत जल्दी से नींद आ गई. That's how things work. Now, please don't tell me that you said you have quit sugar, but you had the sugary drink. Please don't say that, because what I consumed did not have the sugar in it. There was some sort of jaggery. तो वो एक चीज़ है, that's not refined sugar, right? And when it's about mental diet, आपको इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी पर्टिकुलर रहना है कि अपने माइंड में क्या डाइट डाल रहे हो. अगर आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो, ऐसे लोगों का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो एम्बिशियस है, जो प्रैक्टिकल है, जो अपने करियर में ऑब्सेस्ड है, जो अग्रेसिव है, तो आपका डेली रूटीन, आपका डेली लाइफ, आपका माइंडसेट भी वैसा देखना, सोचना, करना स्टार्ट कर देगा. अदरवाइज इट विल happen the other way around. So you have to choose very wisely what you are putting in your mind and your body, and how you can protect your mental and physical energy. Next is build momentum. Reward system, पब्लिक कमिटमेंट्स, ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक मोमेंटम में रख सकती हैं. आप कई बार होता है लॉन्ग टर्म चीजें कर रहे होते हो तो आपको रिजल्ट देर से आते हैं, क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम. बट आपके माइंड को कुछ रिवॉर्ड चाहिए हर एक ड्यूरेशन पे, कुछ ड्यूरेशन पे, कुछ ब्रेक्स पे, ताकि वो काम करता रहे, वो मोटिवेटेड फील करता रहे. आप पब्लिक अनाउंसमेंट्स कर सकते हो. देयर आर सो मेनी पीपल हु डू पब्लिक अनाउंसमेंट. एग्जांपल, आई हैव हर्ड डैन मार्टल सेइंग कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि अगर उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था, ही वाज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, और उन्होंने सोशल मीडिया पे आके बोला इफ ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, वो सोशल मीडिया पे आकर के अपने फेलियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो अपनी सारी गलतियां बताएंगे. समथिंग दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर हिम, और वो वैसे नहीं करते. बट उन्होंने वो अकाउंटेबिलिटी लिया, सोशल मीडिया पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया, पब्लिक अनाउंसमेंट किया, जिसकी वजह से उनको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ा. दूसरी चीज आ जाती है रिवॉर्ड सिस्टम. डूइंग 10 वीडियोज फ्रॉम रिसर्च to scripting, to shooting, to getting it edited, it's a whole process. It takes months, even it takes weeks, even months. ये बहुत ज़्यादा hectic और exhausting process है. So I promised myself that when I will completely script and shoot and share for editing 10 videos, I will treat myself, जिसकी वजह से मेरे माइंड में जैसे मैं वीडियोस कंप्लीट करती जाती हूँ डोपामाइन रिलीज होता है, बिकॉज आई नो आई एम गेटिंग क्लोजर टू द रिवॉर्ड. पर वहीं अगर मैं माइंड को कुछ रिवॉर्ड नहीं देती तो शायद ये थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देता. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन फॉलो टू बिल्ड द मोमेंटम. नेक्स्ट कम्स किल द ऑल और नथिंग माइंडसेट, जिसका मतलब आपको एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, या तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा या तो मैं 50 चीजें एक साथ करूंगा. आपको उस माइंडसेट में नहीं रहना. यू हैव टू फॉलो द माइंडसेट ऑफ गेटिंग बेटर विद एवरी अटेम्प्ट. यू कैन नॉट कमिट योरसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे टू रन फॉर 5 किलोमीटर स्ट्रेट. आपको खुद को ये प्रॉमिस करना है कि आप हर रोज 200 मीटर जाओगे, आप 200 मीटर वॉक करोगे, आप हर रोज 1000 स्टेप्स लोगे. इस तरीके से आप खुद को बताते जा रहे हो कि आप इम्प्रूव कर रहे हो. धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों को बढ़ा सकते हो. बट अगर आप एक ही बार में एक्सट्रीम बड़े से टारगेट्स ले लोगे, गोल्स बना लोगे, तो आपके लिए एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके माइंड को पता होगा कि बहुत एनर्जी डालनी है, तो आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर दो. हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टेक इम्परफेक्ट एक्शन. आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी आप कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, किसी जॉब इंटरव्यू पे जाकर के अप्लाई करने के लिए,
किसी एग्जाम के लिए 100% फील नहीं करते हो, आपको हमेशा ही फीलिंग आती है मैं थोड़ा और प्रिपेयर कर लूँ, थोड़ा और टाइम मिल जाता है, एवरी सिंगल टाइम। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन दिस केस एज वेल। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज 90% रेडी है, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो एंड टेक एक्शन। बिकॉज कभी भी आप 100% रेडी नहीं फील करोगे, और ये चीज अगर आपने एग्जीक्यूट करी तो दिस कैन सेव यू मंथ्स ऑफ ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट कम्स मास्टर लेजी डिसिप्लिन। अब कई सारे रूल्स है, 5 मिनट्स रूल, 2 मिनट रूल्स। इसमें कई बार क्या होता है कि आपको काउंट करना है एंड देन यू हैव टू जंप। आपने कभी नोटिस किया है कि कोई भी चीज आपको करने के लिए स्टार्टिंग में टाइम लग रहा होता है। एक प्लेन को भी जब टेक ऑफ करना होता है तो सबसे ज्यादा फ्यूल उसको एयर में आगे बढ़ने में नहीं लग रहा होता, बल्कि उसको टेक ऑफ करने में लग रहा होता है। जब रनवे से प्लेन ऐसा जा रहा होता है, सबसे ज्यादा उसको इस टाइम पर एनर्जी लग रही होती है। सेम हैपेंस विद अस एज वेल। जब आप सुबह उठ जाते हो तो सबसे ज्यादा एनर्जी, मेंटल पावर लगता है आपको एसी में, एसी ऑन करके अपना ब्लैंकेट हटाने में। एक बार आप उठ गए, एक बार आपने आपने पानी पी लिया, एक बार आप कुछ स्टेप्स भी आपने चल लिया, देन यू विल बी इन अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड। तो आपको कोई भी चीज जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आप अपने लिए कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो, 2 मिनट रूल, 5 मिनट रूल, पोमोडोरो, जिसकी वजह से आपको फोकस इंप्रूव करने में हेल्प होती है। ट्रस्ट मी, देयर हैज बीन टाइम्स आई यूज्ड टू अवॉइड सो मेनी थिंग्स, बट सिंस द डे आई हैव स्टार्टेड यूजिंग पोमोडोरो इट हैज हेल्प मी सो मच। अब मेरे फोन में एक डैशबोर्ड भी है जिसमें मुझे पता चल जाता है कौन सा एप्लीकेशन में कितना टाइम यूज करती हूँ, जिसपे पोमोडोरो का भी एप्लीकेशन है और मुझे हर हफ्ते में कितना टाइम फोकस से किसी काम को दे रही हूँ मुझे पता चल जाता है वो पोमोडोरो एप्लीकेशन का ड्यूरेशन देख करके, जिसकी वजह से मुझे अपने आप को और जानने में हेल्प मिलती है। नाउ बिकॉज द एप्लीकेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू वांट यू कैन जस्ट लिख मी इन द कमेंट्स, आई जस्ट लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन। उस एप्लीकेशन में मुझे ये भी पता चल जाता है कि कौन से दिन के कौन से टाइम पे, इज इट मॉर्निंग, इज इट आफ्टरनून, इज इट इवनिंग और नाइट, कौन से टाइम पे मैं ज्यादा इफेक्टिव, फोकस और प्रोडक्टिव फील करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी आगे की चीजों को ज्यादा बेटर प्लान कर पाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप कम्स सिस्टम्स बीट्स मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन फेल हो सकता है, सिस्टम फेल नहीं हो सकता है। अगर आपने किसी चीज को करने के सिस्टम्स बना लिए, ट्रिगर्स सेट कर लिए, तो आप उस चीज को करोगे। आई हैव ऑब्जर्व दिस वन थिंग इन माई लाइफ कि मैं बुक्स अवॉइड करती हूँ, ज्यादा मैं रीड नहीं करती हूँ डिस्पाइट हैविंग अ फुल बुक शेल्फ। आई हैव अराउंड 80-90 बुक्स इन दिस बुक शेल्फ। इसके बावजूद भी मैं अवॉइड करती हूँ, बट जब जब मैंने बुक रात में सोने से पहले अपने बेड साइड टेबल पे रखा है, उस दिन में उसकी फॉलोइंग डे में मैं बुक जरूर रीड कर रही होती हूँ। दैट्स ओनली बिकॉज इट ट्रिगर्स, वो एक सिस्टम सेट हो गया कि वहां पर बुक पढ़ी है जिसकी वजह से मैं माइंड को ट्रिगर किया एंड आई पिक्ड इट अप। सो ये बहुत चीज मैटर करती है कि आप कैसे चीजें कर रहे हो। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। कंटेंट क्रिएटर्स के साथ दिक्कत होती है कि कंसिस्टेंटली वो शो अप नहीं कर पाते, तो सिस्टम्स बना लेते हैं कि वो कुछ चीजें एडवांस में प्रिपेयर करके रख लेते हैं या स्केड्यूल्स प्रिपेयर करके रख लेते हैं, बहुत सारी चीजें वो एडवांस में स्केड्यूल करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए चीजें एग्जीक्यूट करना काफी आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार होगा मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, कई बार फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, कई बार और कुछ बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बट सिस्टम सेट है, स्केड्यूल सेट है, तो आप चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट माय फेवरेट कम्स कुकी जार। अब ये क्या होता है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ जार। मैंने इसके ऊपर एक रील भी बनाया हुआ है। एक जार होता है सॉर्ट ऑफ कंटेनर, बर्नी, जिसमें आपके आज तक के अचीवमेंट्स, विंस, जो चीज़ आपको लगता है कि डिफिकल्ट थी, उन चीज़ों को आपने करा, अचीव करा और आपने उसको एक चिट में लिख करके उस जार में डाल दिया। नाउ व्हाट हैपेंस एवरी टाइम यू फील्स लेजी, आपको अगर आप लेजी फील करते हो, अगर आप उसने चिट में से निकाल करके आपने देख लिया कि अच्छा ये चीज़ें मैंने करी है, ये तो बड़ी चीज़ थी बहुत मेरे लिए, तो मैंने बहुत बड़ा काम किया था, आपका माइंड आपको बोलने लगता है तुमने तो बहुत बड़ी चीज़ें करी है, ये तो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो तुम काम करना चाहते हो तो उतना बड़ा है भी नहीं। तो वो आपको और इंस्पायर करता है। With all of these points, we have come to an end, and I hope that you found this video helpful. Let me know in the comments which one thing you felt was the most relatable to you in this video. And I genuinely don't think you are lazy because you have made it to the end of this video, which is not easy thing. इतने सारे साइड में रिकमेंडेशंस आते हैं, एड्स आते हैं, इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना होकर के आपने वीडियो को पूरा फोकस से देखा। दैट रियली शोज कि आप किस टाइप के पर्सन हो। इसका मतलब आप लेजी तो नहीं हो। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया, एग्जीक्यूट किया, तो आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत जल्दी बीट कर लोगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, it really means a lot to me. I appreciate it more than you think. और इससे मुझे ये चीज पता चलती है कि ये वीडियो आपके टाइम के वर्थ इट था, and it motivates me to create more such helpful content for you. मैंने रिसेंटली अभी YouTube पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा है। दिस इज प्रोबेबली माय 13-14th वीडियो, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस जर्नी का पार्ट बने। आप मुझे बताएं कि किस डायरेक्शन में आप इस चैनल को लेकर के जाना चाहते हैं, कैसे आप इस चैनल से क्या क्या और टॉपिक्स चाहते हैं। प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस वीडियो में सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज आपको क्या लगी,
और आपको क्या लगता है मैं इस वीडियो में क्या ऐसा इम्प्रूव कर सकती हूँ जिसकी वजह से आप इस वीडियो से और ज़्यादा इंसाइट्स गेन कर पाएंगे और ज़्यादा हेल्प ले पाएंगे। तीसरी चीज़, क्या टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में कवर करूँ। हर एक कमेंट मैं बहुत अच्छे से रीड करती हूँ, बिकॉज आपके फीडबैक से मुझे और ज़्यादा बेटर बनने में हेल्प करेंगे और मुझे और समझने में हेल्प होगी कि किस टाइप का कंटेंट आप चाहते हैं। अगर आपको आज इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिली, एक भी टेक अवे आप लेकर के जा रहे हैं इस वीडियो से, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशंस भी टर्न ऑन कर दीजिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं कुछ पोस्ट करूं और आपके नोटिफिकेशंस ऑफ हो, आपको पता ही ना चले और आप किसी लाइफ चेंजिंग वीडियो पे मिस आउट कर जाएं। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिए, आपको लगता है जिनके लिए भी ये वीडियो, ये चैनल helpful हो सकता है। Thanks for watching till the very end. I'll see you in my next one. Until then, keep growing. Take care. Bye.